आप सभी का YouTube चैनल रामबाण क्लासेज बाय मनोज सर पर हार्दिक स्वागत है। आज बच्चे हम लोग कक्षा 10 जो विज्ञान साइंस है उसके यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। यह एक सीरीज चलाई जाएगी जिसमें जो बच्चे 2025 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए फ़ायदेमंद हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए बच्चे अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं वह बहुविकल्पी टाइप के बता रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके पेपर में आता है। उसमें का एक क्वेश्चन जो आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है उस शिरा का नाम बताना है जिसमें शुद्ध रक्त, आप जानते हैं बच्चे कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया गया वह यह क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है पल्मोनरी, दूसरा है ग्रीवा, तीसरा है पोर्टल, चौथा है पश्च महाशिरा। तो बच्चे इसका सही जवाब होगा ए, पल्मोनरी शिरा जो होती है या जिसको फुसफुस शिरा भी कहा जाता है, उसमें शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। बच्चे आगे आए क्वेश्चन पर, अब आगे आ रहे हैं। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पौधे हैं उसमें जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका वर्क क्या होता है। आप जानते हैं कि पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम के बारे में पूछ रहा है कि जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम क्या ऑप्शन दे रहा है कि पहला ऑप्शन है जल का वहन, दूसरा ऑप्शन है भोजन का वहन, तीसरा है अमीनो अम्ल का वहन, चौथा है ऑक्सीजन का वहन। तो ऑप्शन से आप देख पा रहे हैं कि जो जाइलम है उसका सही विकल्प हो जाएगा जल का वहन करना। और ये जब जाइलम लेकर के जल जाता है तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप भोजन बनता है। और जब भोजन बनता है तो उसको फ्लोएम पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन होगा बच्चे पहला। तो जल का वहन ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, तीसरे क्वेश्चन पर आए। पित्त रस श्रावण होता है, सेग्रेशन होगा पित्त रस का, तो किससे होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है पित्ताशय, दूसरा यकृत, तीसरा अग्न्याशय, चौथा आमाशय। तो इसमें आपका सही जो होगा वह होगा यकृत से। पित्त रस का जो निकलता है हम लोगों के शरीर में वह लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है। आगे आगे बच्चे अगले क्वेश्चन पर आए। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज जिसका सूत्र C6H12O6 होता है, C6H12O6। और इसका जब ऑक्सीकरण होता है पूर्ण ऑक्सीकरण तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम होता है बच्चे। तो उससे कितने एटीपी अणु बनते हैं, तो उसके अणु बनते हैं उनकी संख्या 38 होती है बच्चे। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है, जबकि पहला ऑप्शन 40 दिया है, ये C42 दिया है, D44 दिया है। लेकिन 38 जो है वह 38 एटीपी बनते हैं यहाँ से। तो एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, तो 38। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं बच्चे, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ जाते हैं और आपके लिए भी बोर्ड के एग्जाम से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आगे चलिए बच्चे, आगे देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होगा, पहला दे रहा है 0, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 14। तो इसमें जो आपका तीसरा सी ऑप्शन दिया है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसको जब आप गणना भी करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप याद रखिए कि जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान 7 होता है। अगर पीएच 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। कहाँ तक? तो आप अगर और गहराई में इसको सोचेंगे तो pH प्लस POH बराबर 14 होता है। तो ये बातें जब आएंगी तो और आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ चूंकि ऑप्शन में इतना आपको ध्यान देना है, एक बार आप याद कर लेंगे कि ये जो जल है वो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो बच्चे इस तरह की श्रृंखला, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई समस्या आती हो तो आप कमेंट करके हमको बताएं, उसको देखा जाएगा और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।